हमने 27 अक्टूबर को 250 बंदे के 250 लोगों ने साइन किए। एक हमने शमशान घाट को रास्ता निकालना था और उसमें कुछ लोगों की सहमति से उन्होंने डोनेट करना चाहते थे उस रास्ते के लिए अपनी ज़मीन, लैंड। हमने एक एप्लीकेशन मूव की थ्रू एसडीएम हीरानगर, वहाँ से मार्क होकर नंबर 1.5 लगकर थ्रू तहसीलदार नायब सलन को आई। तो हमने तब से लेकर आज तक इनसे अप्रोच कर रहे हैं कि इस पर कोई गौर फरमाओ, कुछ इस पर जो नेसेसरी कार्रवाई है, वो ज़रूरी कार्रवाई है, वो की जाए। तो इन पर कोई जूं तक नहीं रहेंगी। उसके बाद हमने एक लेटर मूव किया कि एक पटैड़ी ब्राह्मणा को रोड जाता है हेल्थ सब सेंटर बनूचक से पटैड़ी ब्राह्मणा को, तो लोगों ने वहाँ पर इंक्रोचमेंट की है, उसको विकेट करवाया जाए। तो इन लोगों का कहना है कि वहाँ पर बाहर बाहर एक दो चक्कर लगाया, जो कि एसडीएम हीरानगर ने एक हफ्ते के बीच में रिपोर्ट मांगी थी कि एक हफ्ते के बीच जहाँ पर कुछ उचित जो भी उचित कार्रवाई बनती है वो की जाए। मेरी तहसीलदार हीरानगर से बातचीत हुई तो उन्होंने इस पर मार्क किया है कि फोटोग्राफी करके हमें रिपोर्ट दी जाए कि वहाँ की स्थिति क्या है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ नायब तहसीलदार जो हैं जहाँ के सलन के, इनसे मेरी बहुत बार बातचीत हुई, जो पटवारी हैं इनसे बहुत बार बातचीत हुई, ये उल्टा मुझे कहते हैं कि ऐसा ऐसा कर दो। इनका इनका जो बनता था कि वहाँ पर जाएं, मौके की फरमाइश करें, जो भी जिसकी लैंड है, ज़मीन है, मेजरमेंट करें कि जिनकी अगर किसी एक कनाल लैंड है तो उसने एक कनाल 10 मरला उसको ऑक्यूपाई किया, तो 10 मरले जो है वो जहाँ तो गली की है, जहाँ सरकारी है, वो तो उसने गैर तरीके से ऑक्यूपाई की है। तो इन्हें खाना पूर्ति करते हुए अभी तक कोई इसकी कोई जवाबदेही नहीं है इनकी। तो अभी आप भी अंदर गए थे, आपको क्या इनका रिस्पांस मिला है? आज मुझे बाइट देने पर मजबूर होना पड़ा कि कम से कम आम जनता को तो पता चले कि ये जहाँ पर हो क्या रहा है, कर क्या रहे हैं लोग। जो है रास्ते इंक्रोच कर रहे हैं, कवर कर रहे हैं। अगर मेन रास्ते नहीं गाँवों के रहेंगे तो ये फिर इस पटवार खाने का क्या है, इसको बंद कर दो। इस नियाबत का क्या है, इसको बंद कर दो। ये जहाँ से 2-2.5 लाख 4 लाख रुपया सैलरी जा रही है, एक सरकारी पॉइंट है जहाँ पर, तो लोगों को फैसिलिटी क्या है? ये सिर्फ भू माफिया को, आप तालाबों को देख लें, तालाबों पर ऑक्यूपाइशन हुई है और रास्तों पर ऑक्यूपाइशन है। जो भी सरकारी जगह आती है उस पर इंक्रोचमेंट है। अगर कोई एप्लीकेशन मूव करता है तो उस पर क्या इनकी क्या कार्रवाई है? मैंने एक 27 अक्टूबर को दी है, एक मैंने इसी महीने के 10 तारीख को दी है, तो कुछ भी इनका रिस्पांस ही कुछ नहीं। एक अगर इन्होंने पत्ता भी छेड़ा हो तो बताएं। अगर इनके इनके पास कानून है, इनके पास एक्ट हैं, लॉ हैं, रूल हैं, ये नहीं कुछ कर सकते तो आम बंदा क्या करेगा? और अगर हम कर रहे हैं तो पब्लिक समाज हित के लिए कर रहे हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये था कि सिर्फ ये सरकारी वेतन लेने हैं, सरकारी ओहदों का दुरुपयोग करना है और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसका जो ड्यूटी है उसको सही ढंग से नहीं निभाना है, तो फिर इन कार्यालयों का मतलब क्या है? इनसे ये जानने का हर व्यक्ति को एक राइट है, एक हक है कि जहाँ पर जो भी कार्य किए जाता है, कौन आवाजाही किसकी होती है। ज़्यादातर देखा जाए तो भू माफी होते हैं, भू माफी आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं। यहाँ पर क्या कोई कमर्शलाइजेशन हो रहा है? अगर एक आम बंदे का ईडब्ल्यूएस बनाना है, एक ड्राइवर है बेचारा खैराती लाल, ड्राइवर मजदूरी कर रहा है, उसका ईडब्ल्यूएस नहीं बनाया, किसी मुलाजिम का बना दिया, दूसरे का मुलाजिम का बना दिया। तो ये एक सरासर मेरे पास सबूत है, मैं बताऊंगा किस किस का ईडब्ल्यूएस बना है और किस किस का नहीं बना है। एक सुषमा देवी है, कोटा में रहती हैं, वो गरीब बिड्डो लेडीज है, 2 लड़कियां उसकी जंग लड़कियां हैं, तो उसका ईडब्ल्यूएस नहीं बना है। तो उनके लिए इनका कानून अलग है और जो दूसरे तरीके से लोग आते हैं, प्रोफेशनल जो होते हैं करवाने वो उनके लिए अलग है। प्रशासन से क्या मांग करते हो अभी आप? प्रशासन से है, मैं 2 दिन का टाइम देता हूँ, फिर मैं जहाँ पर ये आप जगह देख रहे हैं, जहाँ पर मैं इसको कटिंग कुटिंग करा के जहाँ पर टेंट टुंट लगाकर भूख हड़ताल पर बैठ जाऊँगा।
अगर एसडीएम साहब ने जहाँ इनको एक ऑर्डर किया है कि हफ्ते के अंदर एक रिपोर्ट इसकी रिपोर्ट दी जाए, तो इन्होंने क्या कार्रवाई की है? देखिए ना, एक मैजिस्ट्रेट है, एसी लेवल की एक पोस्ट है, उन्होंने एक आदेश किया है कि एक हफ्ते के अंदर हमें इसकी जो पब्लिक जर्नल रोड है उसको वेकेट करवाए। इन्होंने करवा दिया। अगर नहीं करवाया तो क्यों नहीं करवाया? इनको क्या प्रॉब्लम आ रही है? अगर इनको दिक्कत आ रही है तो आम बंदा क्या कर सकता है इसमें? तो इनकी कम से कम एक ड्यूटी बनी है, तो जहाँ पर काफ़ी देर से लगे हुए हैं, तो मैंने इनका एक अंदाजा लगाया है, इनको एक दूर दराज क्षेत्र में लगाया जाए, जहाँ ऊपर मशेडी मशूडी में लगाया जाए, तो इनको पता चलेगा कि वहाँ पर ड्यूटी क्या होती है। ये कमर्शलाइज, ये सारा एरिया बेच दिया है, रोड साइड में सारा एरिया बेच दिया। मेरे पास एक सबूत है, फोटोग्राफी है मेरे पास। अभी अभी मैं बताऊंगा ना, मैं किसी दूसरे ऑफिसर से अप्रोच करूंगा, हायर लेवल से अप्रोच करूंगा, तो एसडीएम साहब से भी मिलूंगा, तहसीलदार साहब से तो मेरी बात हुई है, इनसे तो काफ़ी बार बात हुई है, ये करते कुछ नहीं है, कर ही कुछ नहीं रहे हैं, एक पत्ता तक नहीं हिला रहे हैं। तो अब आप जाइए, पूछिए इनसे, जवाब मांगिए, कारण क्या है? कहीं ना कहीं जवाब मांग देने से मना किया जा रहा है। नहीं, जवाब देने से आपको भी जवाब नहीं देंगे, हमको भी नहीं देंगे, पब्लिक को भी नहीं देंगे, पब्लिक का काम नहीं करेंगे, तो फिर जहाँ बैठ के क्या क्या करना है? तो जहाँ कोई भंडारा तो है नहीं, दाम तो है नहीं है कि दाम खानी है। काम करना है, पब्लिक का काम कीजिए, लोग सेटिस्फाइड कीजिए। एक मैं 3-4 बार एक पीआरआई मेंबर रहा हूँ, मुझे नहीं जवाब दे रहे हैं, आपको जवाब नहीं दे रहे हैं, अपने एसडीएम साहब को जो है उनको जवाब नहीं दे रहे हैं, तो फिर यहाँ क्या कर रहे हैं?